तो कल मैंने देखिए आपको बताया था फंक्शन को किस प्रकार से पहचानते हैं, और उसके बाद बताए थे जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बिना भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जनरल फार्मूला को एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। जनरल फार्मूला आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आइसोमेरिक पर्पज। ठीक है, देखिए आप क्लास जो ज्वाइन कर रहे हैं अंडर नेट जी कर रहे हैं, नेट जी क्लासेस। ठीक है, नेट जी क्लासेस। टॉपिक है हमारा जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला। ठीक है, कल था फंक्शन आया था जनरल फार्मूला का, कि जनरल फार्मूला क्या होते हैं और जनरल फार्मूला से कंपाउंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये मोन। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन। अगर कोई आपसे पूछता है कि एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्केन, तो याद रखना है आपको, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और +2 होता है। और एन की वैल्यू शुरू कर सकते हो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अगर एन इक्वल टू रख देंगे 1, C1H2 × 1 तो दिस इम्प्लाइज CH4। ठीक है, एन इक्वल टू 2 तो जाएगा C2H2 × 2 और +2, दिस इम्प्लाइज C2H6 हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार से किसी का भी निकाल सकते हैं एन इक्वल टू रखते हुए। तो याद रखना है आपको, एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। कितने मेंबर निकाल सकते हैं, हमने जैसे कार्बन की काउंटिंग बताई को 20 तक, तो आप 20 तक जा सकते हैं। n = 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए। इस प्रकार से नंबर ऑफ एल्केन्स निकलते चले आएंगे। सो मेनी एल्केन यू कैन डिटरमाइन बाय द हेल्प ऑफ दिस जनरल फार्मूला। अब आपने एल्केन का याद कर लिया। अब देखिए एल्केन से नोट करते जाइए आप लोग सभी जल्दी से फटाफट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और अगला हम जनरल फार्मूला देखते हैं कि एल्कीन का क्या होता है। एल्कीन, तो इस प्रकार से एल्केन का जनरल फार्मूला ये होता है, और इससे कोई भी आप एल्केन निकाल सकते हो, किसी भी एल्केन को डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए एल्केन से एल्कीन का कैसे निकाले। अब एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड करते हैं अपन। एल्केन का तो हमारे पास था CnH2n और +2 था। ठीक है, और इसमें हम जानते हैं सी सी के सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड, ये एल्केन का था। तो एल्केन से निकालना सीखे, एल्कीन का कैसे निकाल लोगे एल्केन से। अब आपको क्या करना है, यहां से -2H करना है, एच को हाइड्रोजन 2 माइनस कर दीजिए। तो देखिए दो तो ये रखा है, ये दो हटा दीजिए बस। तो CnH2n, ये n = 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड C हो जाएगा एन। ठीक है, यहाँ पर तो पहला मेंबर मिल गया अपने को। तो देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड C।
नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से एल्केन का निकाल सकते हो। तो एल्केन से आप सीखना है एल्कीन का निकालना है कि क्या करना है, -2H कर दीजिए सीधे सीधे। अब एन की वैल्यू पुट करती है कुछ भी रख दीजिए। एक स्टूडेंट एन की वैल्यू रख दी 3 मान लीजिए 3, तो क्या हो जाएगा C3 और H6 हो जाएगा। तो कैसे बनाओगे, C सिंगल बॉन्ड, C देखो डबल बॉन्ड आ गया। अगर इस प्रकार से आराम से फॉर्मूला ड्राइव करना सीखो, खुद अपने आप बनाना सीखो, ड्राइव करना भी सीखो। देखिए निकल के आ गया एल्कीन। तो इस प्रकार से एल्कीन को कनेक्ट करो एल्केन से। एल्कीन और एल्केन में दो हाइड्रोजन का डिफरेंस चलता है। दो हाइड्रोजन डिफरेंस क्यों होता है, देखिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे तुम्हें। क्योंकि दो हाइड्रोजन हटाओगे तभी एक पाई बॉन्ड जनरेट होता है। ठीक है, दो बैलेंस खाली करनी पड़ेंगे आपको। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया दिव्यांश शर्मा? यथार्थ गुप्ता क्लियर हो गया? एल्केन और एल्केन के जनरल फार्मूला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो तुम्हें निकालना है एल्काइंस का। एल्काइन में क्या होगा, एल्काइन बाई एन। एल्किन तक अपन आ गए थे, एल्किन तक। तो एल्किन से आप निकालें एल्काइन का भी। अगर इसमें हम दो हाइड्रोजन और माइनस कर दे, दो हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा अपना CnH2n और -2 हो जाएगा, दो हाइड्रोजन माइनस करते ही। और एन की वैल्यू इसमें शुरू होगी 2 से, क्योंकि एल्किन में तो शुरू हो रहा है 2 से ही। तो 2 3 4 5 डॉट डॉट। चलिए C2H2। ट्रिपल बॉन्ड। नोट कर लिया? तो ये हो गया एल्काइन का। तो एल्केन से एल्कीन का, एल्कीन से एल्काइन का, ये सब देखिए आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए। ठीक है, और इस प्रकार से निकाल दिया। ये चलिए साफ कर दे रहा हूँ, नोट करते हैं। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो समझ लीजिए प्रॉब्लम्स आ जाएगी कहीं ना कहीं। अब है हमारे पास एल्काइल हैलाइड, एल्काइल और हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल होता है R और हैलाइड होता है X। CrH2n। X में क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो एल्केन, एल्केन में देखिए हमने क्या किया है, एक हटा दिया और एक X लग दिया, बस इतना ही डिफरेंस होता है एल्केन और एल्काइल में। ठीक है, देख लेते हैं इसमें एन की वैल्यू क्या रखोगे इसमें। 1 से शुरुआत, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। रख देते C1, H2 × 1 और +1 और X की रख देते Cl। एक साथ कर लीजिए तो ये हो जाएगा Ci3Cl। देखो बन गया, फर्स्ट नंबर मिल गया। इस प्रकार से निकाल सकते हो एल्काइल का। एल्केन से एल्काइल का जनरल फॉर्मूला जनरेट होता है, एल्काइल से एल्केन का।
ये अगर तुम एल्केन को जानते हो तो एल्काइल का निकाल लो कि बस क्या अंतर है दोनों में, हाइड्रोजन घटा दीजिए, उसकी जगह एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा एल्काइल हैलाइड, या इसे कहते हैं हेलो एल्केन भी कहते हैं, याद रखना आपको, हेलो एल्केन भी। एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन एक ही बात है। हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, लिख लिया। तो एन की वैल्यू जैसे बढ़ते जाओगे और हेलोजन को बदलते जाओगे वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल हैलाइड तो प्राप्त होते चले जाएंगे ऑटोमेटिक। चलिए एल्काइल हैलाइड को हटा दिया अपन। अब आते हैं एल्कोहल पर। देखिए एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला कहां से निकलता है, एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला एक होता है आर बॉन्ड ओ एच, ठीक है। तो इसका होता है सी एन एच टू एन प्लस वन और ओ एच। इसका निकला कहां से, देखिए एल्केन से निकला, सी एन एच टू एन प्लस टू एल्केन का है। इसमें से क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर एक एच हटा दिया गया, एक एच, और उस एच की जगह एक ओ एच ग्रुप लाया गया है, एक ओ एच ग्रुप, तो ये ओ एच ग्रुप ला गए लेके आ गए, बन गया एल्कोहल। या जो कह लीजिए दूसरे शब्द में कि इसी में अगर हम एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन, दो विकल्प है तुम्हारे पास, सी एन एच प्लस टू एन ओ, तो ये भी सही है। इसमें से क्या करेंगे हम, यहाँ से एच निकालेंगे, इसको दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, ओ एच बन जाएगा, तो ये हो जाएगा। दोनों जनरल फॉर्मूला ये वाला भी और ये वाला भी रख दीजिए, एन बराबर वन टू थ्री एन इक्वल टू रखा वन, तो सी वन एच टू इंटू वन प्लस वन और ये एन इक्वल टू टू सी टू टू इंटू टू प्लस वन। चलिए तो इस प्रकार से अल्कोहल बना सकते हो, कोई भी अल्कोहल, क्लियर। अब देखिए अल्कोहल के बाद देखते हैं किसका आना चाहिए। अल्कोहल का मैंने कहा था ईथर का सेम रहता है, अल्कोहल ईथर के सेम रहते हैं, ईथर, ईथर का होता है बॉन्ड ओवर, पीयूष अपना म्यूट सही करके, सही है, म्यूट करिए मोबाइल सही तरीके से, क्या डिस्टरबेंस करते रहते हो बीच बीच में। तो इसका देखिए जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू ओ, ये हो जाएगा। इसका भी अल्कोहल का ईथर का सेम रहेगा। ये देखिए आ गया।
तो इससे हम बना सकते हैं केवल अल्कोहल। ठीक है, n = 2। तो ये तो एल्कोहल मिल गया। अब देखिए इससे ईथर मिलेगा। ईथर के लिए तुम्हें क्या करना है, एल्कोहल तो तुम्हें मिलेगा 1 से ही, लेकिन ईथर मिलेगा 2 से। 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट C2H2 × 2 हो जाएगा C2H6O। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड और बॉन्ड CH3 और CH। नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से ईथर आपको मिलेगा 2 पर और एल्कोहल से 1 से मिलेगा। तो एल्कोहल ईथर के सेम सेम रहेंगे, और एल्कोहल ईथर के दोनों को मिलते हैं जनरल फॉर्मूला कहाँ से, एल्केन से। एल्केन में हमने केवल ऑक्सीजन जोड़ दिया बस। ठीक है, चलिए अब आते हैं एल्डाइड। एल्डाइड प्लस कीटोन दोनों एक जैसे रहेंगे। एल्डिहाइड प्लस कीटोन, ध्यान रखना दोनों के एक जैसे, दोनों के ही जनरल फॉर्मूला रहेंगे CnH2n और O। ये कहां से निकले हैं, एल्कीन से। याद रखना है, मैंने कल बताया था एल्कीन के जनरल फॉर्मूला में आप ऑक्सीजन प्लस कर दीजिए बस केवल। तो यहाँ पे n = रख दीजिए 3। तो C3H2 × 3O। ये देखिए यहाँ पर। तो 3 पे तो कीटोन बन गया और 3 पे ही एल्डिहाइड बन जाएगा। तो 3 पे तुम्हारे दोनों बन सकते हैं, एल्डिहाइड भी कीटोन भी। इसी दो को हम एल्डिहाइड बना देंगे। क्या करना है आपको, एक थम्स अप निकालना है CHO। कार्बन 3 है, पीछे कार्बन चेन बनाते जाओ इस प्रकार से। अब इसमें हाइड्रोजन बनना शुरू कर दिए तो ये हो जाएगा CH3, ये CH2 और ये CHO। ये देखो एल्डिहाइड आ गया। उसी से लग गया एल्डिहाइड, उसी से कीटोन। तो दोनों आपस में इस तरह से हो गया कि दोनों के जनरल फॉर्मूला सेम होते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन आपस में आगे बताएंगे फंक्शनल आइसोमर होते हैं, आइसोमर शो करते हैं दोनों मिलकर के। ठीक है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव सेम जनरल फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन। जो वैल्यू एन की होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। एल्डिहाइड में होगी 1 2 3 से, और कीटोन में होगी 3 4 5। ये डिफरेंस चलता है दोनों। चलिए आगे।
अगला है देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का सेम रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस ईस्टर, इन दोनों का सेम होता है। क्या होगा? CnH2n और वो n इक्वल टू रख दीजिए 2 3 4 5 डॉट डॉट दोनों पे। और एसिड वैसे शुरू हो सकता है 1 से भी, एन की वैल्यू अगर 1 रख दोगे तो भी एसिड तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन ईस्टर के लिए मिनिमम वैल्यू चाहिए 2 2 3 4। तो कॉमन दोनों की कॉमन कितनी है? 2 से हो जाएगी, तो मिल जाएगा C2H2 इंटू 2 और O2। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं, एक ऐसे निकाल लेते हैं कि और एक से निकालते हैं ईस्टर, तो COOCH3, ये बन गया ईस्टर। ईस्टर में बताया ना फंक्शन क्या होता है, ईस्टर का फंक्शन देखेंगे। COR बताया था मैंने, C बॉन्ड R ईस्टर होता है, और एसिड का क्या होता है? COOH रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ आप दोनों के ही निकाल सकते हैं फॉर्मूले। चलिए अगला देखिए क्या है, एमीन्स। देखिए एमीन्स, एमीन का जनरल फॉर्म जो कहाँ से निकलता है एमीन का? तो एल्किन का अपने पास था CnH2n प्लस 2n, ये था, सॉरी +2। इसमें आपको क्या करना है? एक हाइड्रोजन बढ़ाना है, एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन जोड़ना, बस कुछ नहीं करना है। एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन, तो क्या हो जाएगा? देखिए CnH2n +3 हो जाएगा, +3n। एल्केन के जवाब में क्या है? एक हाइड्रोजन बढ़ाना, एक नाइट्रोजन बढ़ाना, बस। एमीन जो है, हमने कहा था कई बार नाइट्रोजन को ये एमीन कहते हैं, ध्यान रखना है आपको, नाइट्रोजन को। ठीक है, तो एन की वैल्यू शुरू हो जाती है इसमें 1 से, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो मैं याद होगा, एमाइन जो हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं एमाइंस। पहला एमाइन होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री एमाइन। दूसरा एमाइन होता है 2 डिग्री एमाइंस, 2 डिग्री एमाइंस। और तीसरा एमाइन होता है 3 डिग्री एमाइंस, 3 डिग्री एमाइन। 3 प्रकार के, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री एमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है बॉन्ड NH2। 2 डिग्री का मैंने बताया था बॉन्ड N बॉन्ड H, ये होता है 2 डिग्री का। और 3 डिग्री का होता है बॉन्ड N बॉन्ड बॉन्ड, ये 3 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये जो जनरल फॉर्म लिखा है, अगर तुम्हें चाहिए 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी तुम्हें 1 से ही, 1 2 3 4 2। और 2 डिग्री में एन की वैल्यू शुरू करोगे 2 से ही, 2 3 4 5। और 3 डिग्री में एन की वैल्यू शुरू करना है 3 से ही, 3 4 5 6 डॉट डॉट। ठीक है, तो चलिए एन की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं 1 डिग्री अमाइन कैसे मिलेगा आपको। 1 डिग्री अमाइंस, एन इक्वल टू देखिए आपने 1 रख दिया, तो क्या होगा? C1H2 इंटू 1 +3n, नीचे लाओ इसको,
वन लिखा नहीं आता है तो CH5N हो जाएगा। फिर इसको देखिए, इससे निकालो फंक्शन को, फंक्शन क्या, बॉन्ड NH2, यहाँ जोड़ दीजिए कार्बन, 1 डिग्री में कार्बन एक से शुरू हो जाती है। हाइड्रोजन को कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 1 2 3। ठीक है, इसको शॉर्ट कर दीजिए तो CH3NH2 बन गया। 2 डिग्री में शुरुआत होगी 2 से, तो C2H2 इंटू 2 + 3N, C2H7N। ठीक है, तो ये क्या 1 डिग्री है, लेकिन अपने को चाहिए 2 डिग्री। तो 2 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 डिग्री फंक्शन में देखो 2 वैलेंसी खाली पड़ी है। ठीक है, तो इसको तुम्हें 2 डिग्री के लिए 2 कार्बन से भरना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एन, एक कार्बन लेफ्ट से और एक लेफ्ट में, ये तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3, और ये तुम्हारा बनेगा CH3। 2 कार्बन जुड़े दोनों साइड से, इधर से भी इधर से, तो 2 डिग्री हो जाता है। और 3 डिग्री के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा 3 पर, तो एन, एक कार्बन लेफ्ट से, एक राइट से, तो ये तुम्हारा बन जाएगा CH3, ये भी CH3 और ये CH3। 3 डिग्री अमाइन हो गया। तो 3 एल्काइल जुड़े हैं 3 डिग्री, और 2 एल्काइल पे 2 डिग्री, और एक एल्काइल पर 1 डिग्री। एल्काइल ही मेन होते हैं। तो इस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट डिग्री प्राप्त कर सकते हो। जनरल फॉर्म एल्के एमीन का जनरल फॉर्मूला एल्केन से ही मिलता है। उसमें तुम्हें क्या करना है, एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन जोड़ दो बस, और 3 प्रकार के अमीन हो तो तीनों प्रकार के अमीन प्राप्त कर सकते हो। एन की वैल्यू पुट करते हो 1 2 3, 1 पे 1 डिग्री, 2 पर 2 डिग्री, 3 को 3 डिग्री। अगर तुम्हें तीनों एक साथ निकाला तो कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगा, तीनों 3 डिग्री ले, 3 ले लो बस, 3 वैल्यू थर्ड पे। देखिए CnH2n + 3n, अगर n की वैल्यू रख देते 3 4 5 डॉट डॉट, तो CH2 इंटू 3 + 3n, तो हो जाएगा C3H9n। ये हो गया। तो पहले बनाते 1 डिग्री, देखिए ठीक है, ये जगह n, 2 कार्बन जोड़े देखो, 2 पर और एक इधर, इसमें हो जाएगा CH3n और CH2 और CH। ठीक है, फिर C पे आ जाओ, n कार्बन 1 2 3, ये 3 डिग्री हो गया। देखो तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन पे 3 डिग्री, 2 कार्बन पे 2 डिग्री, और एक पर 1 डिग्री, एक एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप तुम्हें देखना है कि एक एल्काइल जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री होता है, 2 एल्काइल है तो 2 डिग्री होता है, 3 एल्काइल पर 3 डिग्री होते हैं। इस प्रकार से डिग्रियां बदलती चली जाती हैं।
जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बदलते जाएंगे वैसे वैसे डिग्री एमीन्स की बदलती जाएगी, लेकिन तीनों का जनरल फॉर्मूला एक होता है, एन की वैल्यू में डिफरेंस रहता है। 1 डिग्री एमाइन के लिए एन की वैल्यू 1 से शुरुआत होती है, 2 डिग्री के लिए 2 से शुरुआत होती है, 3 डिग्री 3 से शुरुआत होती है एमीन्स की। क्लियर? तो जो हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 एमीन को निकाल सकते हैं एक साथ। एमीन मतलब होता है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन को ही एमीन कहते हैं। नाइट्रोजन के साथ अगर एक एल्काइल जुड़ गया तो 1 डिग्री है, नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल तो 2 डिग्री, नाइट्रोजन का 3 एल्काइल तो 3 डिग्री। इस तरह से 3 प्रकार के एमाइंस होते हैं। दीक्षा गुप्ता उत्तर प्रदेश से, यूपी से, समझ में आ गई? प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, जल्दी जल्दी फटाफट नोट्स। तो ये एमाइन जनरल फॉर्मूला से हम कंपाउंडों की सर्चिंग करते हैं एन की वैल्यू पुट करते हुए। अगला है नेक्स्ट, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड, आइसोसाइनाइड। साइनाइड, आइसोसाइनाइड। साइनाइड का होता है बॉन्ड सी एन, आइसोसाइनाइड होता है बॉन्ड एन सी। इसमें जोड़ देते आर तो सी एन, इसमें भी आर जोड़ देते तो एन सी। मेन कौन हीरो है? एल्काइल ग्रुप से। आर क्या है यहाँ पे? आर दोनों में एल्काइल ग्रुप से याद रखना है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल हम जानते हैं कहां से शुरू होता है? बॉन्ड CH3 से, बॉन्ड C2H5, बॉन्ड C3H7, बॉन्ड C4H9, बॉन्ड C5H11, एक्सेट्रा। ये होते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लो CH3CN है, ये देखो हमने एल की वैल्यू देखी तो बन गया पहला मेंबर। नोट कर लिया विवेक अहरवार? पूरे नोट्स बना दिया ना, कम से दिखाना है कल सुबह आके कोचिंग पर कि किस प्रकार से नोट तैयार करना है। तो साइनाइड आइसोसाइनाइड का होता है एमीन का, जैसे होता है 1D 2D की ग्रुपिंग होती है वैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड की होती है। इसी प्रकार से नाइट्रो और नाइट्राइट की होती है। नाइट्रो ग्रुप बताया था, नाइट्रो ग्रुप और नाइट्राइट ग्रुप उनकी रहती है। चलिए अगला, नाइट्रो और नाइट्राइट। नाइट्रा बॉन्ड NO2, बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक है, ये सॉरी
नाइट्रो का है, ये नाइट्रो जो है ये नाइट, इसको इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो सकता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला का स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे रहता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसको बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहाँ पर होता है इसका बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ, ये कहलाता है नाइट्राइट, नाइट्राइट होता है। इसमें आर जोड़ दो तो RnO2, तो नाइट्रो नाइट्राइट के साथ साइनाइड का, आइसोसाइनाइड के साथ 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, एसिड का ईस्टर के साथ में, एल्डिहाइड का कीटोन के साथ में, एल्कोहल का ईथर के साथ में। इस प्रकार से जनरल फॉर्मूला रिजेम्बलेंस करते हैं, समानता रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ अगर आपको टोटली अगर आप देखें सारी जगह पे, तो आप देख रहे हैं कि एल्काइल ग्रुप ही प्रमुख रूप से आ रहा है, एल्काइल इज द मैन, आर को आपको जानना जरूरी है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप को, तो सारा गेम एल्काइल का, ये हर देखो फंक्शन के साथ एल्काइल जुड़ती है बस, तो एल्काइल और फंक्शन के साथ तुम जानेंगे तो समझिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने लगोगे। चलिए, नाइट्राइट और नाइट्रो, अब अगला देखें हम नाइट्रो नाइट्राइट के थायो एल्कोहल और थायो ईथर, थायो एल्कोहल और थायो ईथर का एक गैस रहता है, थायो ईथर, थायो एल्कोहल होता है RSH और थायो ईथर होता RS बॉन्ड R। ठीक है, R दोनों एल्काइल ग्रुप से। तो अगर हमने जोड़ दिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देख दिया CH3SH, तो यहाँ पर भी हो जाएगा CH3 बॉन्ड H बॉन्ड CH3, फाइव इथर बन गया। तो इस प्रकार से थायो एल्कोहल का थायो ईथर के साथ में होता है। तो ये देखिए सारे हमने फंक्शन की बात कर ली और उनसे बना करके फॉर्मूले फंक्शन से और एल्काइल ग्रुप से मिलकर एक फॉर्मूला बनता है। तो अगर एक्चुअल देखोगे कि एल्काइल प्लस फंक्शनल ग्रुप इक्वल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, एल्काइल और फंक्शनल ग्रुप मिलकर के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। एल्काइल प्लस फंक्शनल ग्रुप इक्वल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए अगला देखते हैं। तो एल्काइल ग्रुप देख लेते हैं, मेन रूप से एल्काइल ग्रुप ही आ रहे हैं पूरे में, एल्काइल ग्रुप। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन का देखिए जो मेन प्रिंसिपल है,
तो क्या है वो देख लेते हैं। एल्काइल प्लस फंक्शनल ग्रुप इक्वल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, इक्वल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है।